जनता फाउंडेशन द्वारा एम्स अस्पताल के सामने किया गया आंदोलन। मामला प्रीतम येरुनकर नामक युवक की मौत और एम्स में चल रहे दवाई घोटाले का है। सांप के काटने पर प्रीतम को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां एंटी वेनम उपलब्ध न होने की बात कहकर प्रीतम को 4 बजे तक कोई उपचार नहीं दिया गया। पिता द्वारा बाहर से एंटी वेनम लाने के बाद प्रीतम को एंटी वेनम दिया गया, जिसके कारण प्रीतम की मौत हो गई। वहीं जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी द्वारा मामला उठाए जाने पर एम्स अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तथा डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा घटना वाली रात 64 एंटी वेनम उपलब्ध होने की बात कही गई। आंदोलन में जिशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि एम्स में मेडिसिन घोटाला चल रहा है, जहां सरकार द्वारा एम्स को मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाती है, वहीं एम्स अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवाई लाने को मजबूर कर दवाई में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। प्रीतम को सांप ने काटा था, इसलिए उसके पिताजी ने उसको तुरंत एम्स हॉस्पिटल लाया था, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल से करीब में रहते हैं। बाय रूल ये रूल है कि सरकारी हॉस्पिटल को एंटी वेनम का स्टॉक मेंटेन करना है। खासकर इसकी क्वांटिटी में और तब्दीली होती है जब ये ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर एम्स हॉस्पिटल आता है, ऊपर से रेनी सीजन, यहां पर एंटी वेनम का स्टॉक बाय रूल ज्यादा मेंटेन रहना था। लेकिन प्रीतम को सुबह 4 बजे से सुबह के 8:30 बजे तक के ट्रीटमेंट से इसलिए वंचित रखा गया। डॉक्टर का यह कहना था कि हमारे पास में एंटी वेनम के वाइल्स अवेलेबल नहीं है। एक बाप जब देख रहा है कि मेरा बेटे को सांप ने काटा है, मेरा बेटा जहर के मारे तड़प रहा है, तो ये बाप वो बदतमीज और बेशरम डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब मेरा बेटा तड़प रहा है, इसको ट्रीटमेंट दो। वहां पर ट्रीटमेंट ना देते हुए वो डॉक्टर का बदतमीजी का, बेशर्मी का रुख ये था कि हमारे पास एंटी वेनम अवेलेबल नहीं है, क्या खड़े खड़े तेरे बेटे का इलाज कर दूं। सुबह 8:30 बजे उसको एंटी वेनम वायल दिया गया, वो भी जब इन्होंने बाहर से फार्मेसी से वो लेकर के आए। एम्स जैसा हॉस्पिटल, जिसको इतना बड़ा हॉस्पिटल बोला जाता है, यहाँ पर चूहे या सांप काटने की एंटी वेनम अवेलेबल नहीं है। ये हमारी पूरी शंका है कि हॉस्पिटल को सरकार द्वारा एंटी वेनम्स मेडिसिन बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ों का झोल चल रहा है। सुबह मतलब इतने घंटे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण प्रीतम की जान एम्स हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। वो लड़का मर गया, जवान लड़का, इनसे भी छोटा था वो लड़का, उम्र में इनका छोटा भाई था। जब ये इशू रेज हो गया, पहले दिन डॉक्टर का बोलना यह था कि हमारे पास में एंटी वेनम की वाइल्स अवेलेबल नहीं है। जब इशू रेज हुआ, मीडियाबाजी हुई, जब मैं भी हॉस्पिटल आया, मैंने इशू को इसके पहले रेज करा। उसके बाद में जब एम्स हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब से हमारी जब मीटिंग हुई पर्सनली, तो मेरे को एम्स हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट प्लस डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट दोनों का ये कहना था कि सिद्दीकी जी, हमारे पास उस दिन में 64 एंटी वेनम की वाइल्स अवेलेबल थी। जब मैंने उनको पहले बोला कि सर ये आपका प्रशासन है, आपकी जवाबदारी है और ये आपके ऊपर आएगा क्योंकि आपने स्टॉक मेंटेन नहीं करा, उन्होंने तुरंत अपना पल्ला झाड़ते हुए ये बोला कि हमारे पास में 64 अवेलेबल थी उस दिन एंटी वेनम की वाइल्स। अब क्वेश्चन ये उठ रहा कि अगर आपके पास में एंटी वेनम की वाइल्स अवेलेबल थी, वो भी 64, तो ये कोई खेल गम्मत था प्रीतम की जान, जो तुमने उसको एंटी वेनम का वायल दिए नहीं। 4 घंटे बाद उसको वायल दिया गया, वो भी उसके पिताजी ने जो बाहर से लाया था, बिल वगैरह है ना, बाहर से लाई हुई एंटी वेनम उन्होंने दिया है। ये बहुत अफसोस की, आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर कोई लड़के को सांप काटने पर लाया जा रहा है, उसको डॉक्टर ये बोलता है कि हमारे पास एंटी वेनम की वायल अवेलेबल नहीं है, उसके बाप को दबाव डाला जाता है बाहर से लाने के लिए, लेट इलाज मिलने से लड़का मर जाता है, और यहाँ इशू उठने पर यहाँ के सुपरिटेंडेंट का बोलना पड़ता है कि हमारे पास में एंटी वेनम वाइल्स अवेलेबल थी। ये मात्र 4 घंटे की क्लिप चेक करने की देर है इसके अंदर। जब मेरी मीटिंग हुई यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब से, तो उनका बोलना पड़ा, जिशान भाई ये सरकारी काम है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो सरकारी काम में क्या लूप पे स्लो मोशन में वीडियोस चलते हैं? उनको सिर्फ इतना चेक करना है कि 4 बजे जब प्रीतम को यहाँ लाया गया, तो 4 बजे के बाद में कितनी देर के बाद प्रीतम को वायल दी गई, वायल हॉस्पिटल की दी गई या उसके पिताजी ने जो बाहर से लाए थे वो वायल दी गई। प्रीतम को कोई बेसिक ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी जिसको बोलते हैं, क्यों कुछ भी नहीं दिया गया? लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अभी देखिए, ये आम जनता है, आम घराने का लड़का मरा है तो उसके जान का कोई मोल नहीं है। अगर कोई मंत्री संतरी का लड़का मर जाए तो पूरा एम्स प्रशासन 1.5 दिन के अंदर में इस चीज का निष्कर्ष दे देगा। हमारा कहना यही है कि यहाँ का अगर प्रशासन
जल्दी इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो रिट पिटीशन हम डालेंगे। इसके अंदर चाहे छोटा अधिकारी रहे या बड़ा अधिकारी रहे, सबको पार्टी बनाया जाएगा। बाकायदा हाईकोर्ट इससे फिर यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस का रिकॉर्ड कॉल ऑफ करेगा।